नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हज़रत ख़तीब आज़म, दीगर सादात के चौछा, उलमाए कराम, मशाइख़ एज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप सब हज़रात एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अलैहि। आप सब सुन्नी हज़रात हैं, बुलंद आवाज़ में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अलैहि। सलातु सलामुन अलैका या हबीब। जबकि मेरा कोई इरादा नहीं था किसी गुफ्तगू का, आपको मुकम्मल ख़िताब समात फरमाना है हज़रत ख़तीब आज़म का। ये जो जामिया सूफिया का स्टेज रहा है, ये आप हज़रात जानते हैं कि बड़ा ही ज़िम्मेदार स्टेज रहा है। और यहाँ से जब जब भी कोई भी गुफ्तगू हुई है, कोई भी बात हुई है, तो ज़िम्मेदारी की गुफ्तगू हुई है। और आप इसके गवाह होंगे, ये वो स्टेज है जहाँ एक ज़माने में हज़रत ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन होते थे, हज़रत मुफ़क्किर मिल्लत होते थे, और हज़रत मुफ्ती मोतियुर रहमान हैं, हज़रत ख़तीब आज़म हैं माशाअल्लाह। और मैं पुराने हज़रात को देख रहा हूँ, अल्लामा अमानुल्लाह साहब भी हैं और हमारे मौलाना भी हैं यहाँ राजस्थान से, अलाउद्दीन साहब, मौलाना अलाउद्दीन साहब। तो आपको ख़िताब जो समात फरमाना है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने अम्मे मोहतरम की तमहीद बन जाऊँ, और जो मैं छोड़ दूँ उसी को आप छेड़ दीजिएगा। आप ख़िताब की मुकम्मल किताब हैं, तो मैं जहाँ से भी छोड़ूंगा आप छेड़ देंगे इंशाअल्लाह। क्या बरजस्तगी है, वाह वाह। तो बुनियादी तौर पे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जामिया सूफिया का जो आप ये ग्राउंड और ये हॉल देख रहे हैं, बुनियादी तौर पे इसमें तीन शख्सियात का मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ जिनका बड़ा सपोर्ट रहा। एक तो हमारी दादी अम्मा, उनकी दुआएं, उनकी मोहब्बत, फिर हुजूर मुफ़क्किर मिल्लत अल्लामा सैयद हसन मुसन्ना अनवर अशरफ़ी जिलानी, और फिर ख़ुद हुजूर शेख तरीक़त वालिद गिरामी। आपको जान के ये खुशी होगी कि लेस्टर बरतानिया की सरज़मीन पर भी जामिया सूफिया का एक ब्रांच कायम हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इससे ज़्यादा और ख़ुशी की बात यह है कि इसी साल केप टाउन साउथ अफ्रीका में भी जामिया सूफिया की एक बहुत बड़ी ब्रांच कायम होने वाली है। सुभान अल्लाह। ये सब इन बुज़ुर्गों का करम है। क्या बात। और ये तहदीस नेमत के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मैं कोई ख़िताब के लिए नहीं आया। जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ़ हासिल किया, उसका सीधा साधा मफ़हूम यह है कि फ़राइज़ नबूवत में ड्यूटीज़ ऑफ प्रॉफिटहुड जिसे कहते हैं, उसमें तीन उमूर पर इस आयत में बात की गई है: तिलावत, तज़किया, वाह, तालीम। क्या कहें, क्या कहें। तो नबी क्या फरमाते हैं? उम्मत की अल्लाह की आयतों की उन पर तिलावत करते हैं, उनका तज़किया करते हैं, और किताब और सुन्नत की तालीम देते हैं। क्या कहना। ठीक है, जहन हाजिर है आपका? तीन चीज़ें हैं, और इन तीन तिलावत, तज़किया, तालीम का हर सहाबी को फैज़ मिला, और ये फैज़ आज भी जारी और सारी है। मैं एक मिसाल दे दूं, हज़रत फ़ारूक़ आज़म इस्लाम लाने से पहले इस्लाम के ख़िलाफ़ थे,
एक ऐसा मौका आया कि वो घर जाते हैं, अपनी बहन फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब को तिलावत कुरान सुनते देखते हैं, दिल बदलता है, हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं। इस्लाम कबूल किया, नबी की सोहबत में रहे, तालीम हासिल की, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी राय कायम की, अपनी ज़िंदगी को बसर किया। फिर एक ऐसा मकाम आया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र कर रहे थे, काबे की तरफ पहुँचे, कहा या रसूलल्लाह क्यों नहीं मकाम इब्राहीम को हम मुसल्ला बना दें। फ़ौरन हज़रत जिब्रील हाजिर हुए, कहा या रसूलल्लाह अल्लाह फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि अब मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बना दिया जाए। तो आप, मैं समझता हूँ मेरी बात को समझे नहीं, यहाँ तिलावत, तालीम, तस्किया तीनों है। क्या बात है, वाह। यानी हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने इस्लाम कबूल किया, ये तिलावत नबवी का असर है। क्या कहने। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुजार रहे हैं, और कुरान और सुन्नत की जो तालीम है उसके बिना पर अपनी राय कायम कर रहे हैं। ये तालीम नबवी का असर है। और हज़रत उमर अपनी राय दे रहे हैं, उस पर कुरान नाजिल हो रहा है, ये तस्किये नबवी का असर है। वाह। इसीलिए तिलावत में ज़बान की ज़रूरत है, क्या बात। तालीम में दिमाग की ज़रूरत है, तस्किया में दिल की ज़रूरत है। मियां जिंदाबाद। तिलावत में बताना है जी, तालीम में समझाना है, तस्किया में बनाना है। अब ये मरकज़ जो है बनता गया, ये फैज़ जारी और सारी होता गया, उम्मत में कुर्रा आते रहे, हुफ़ाज़ आते रहे, फ़क़ी आते रहे, उलमा आते रहे, मुफ़स्सिरीन की जमात आती रही, मुहद्दिसीन की जमात आती रही, आरिफीन की जमात आती रही। फिर मरकज़ तिलावत व इबादत जो बन गई उसे मस्जिद कहते हैं, मरकज़ तालीम व हिकमत जो बन गई उसे मदरसा कहते हैं, मरकज़ तस्किया व एहसान जो बन गया उसे खानका कहते हैं। अब गौर करते रहिए, खानका कहते हैं तो अब ये खानका बन गई। मदरसा, मस्जिद, खानका, फैज़ मदीने वाले से है। मस्जिद में भी उन्हीं का फैज़, मदरसे में भी उन्हीं का काम, खानकाह में भी उन्हीं का काम। इसीलिए अब आप गौर करते चलिए कि मैं आपके लिए आसान कर दूं कि अब एक मोमिन है जो अभी मोमिन बना, नमाज मुझे सीखनी है, कैसे पढ़ूं? मदरसे ने कहा मेरे पास आओ, मैं सिखाऊं। मदरसे में उसने नमाज सीखी, पढ़ूं कहां? मस्जिद ने कहा मेरे पास आओ, और मस्जिद में नमाज पढ़ ली। इमाम साहब से पूछा हजरत आपने मेरी नमाज देखी? कहाँ देखी? क़याम भी था, रुकू भी था, सजदे भी थे, तशहुद भी था, सलाम भी था, नमाज हो गई। कहा हो तो गई, लेकिन दिल हाजिर नहीं था। खुशू व खुजू ये कहाँ से लाओ? खानका ने कहा मेरे पास आओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया सूफिया। क्या कहने में? मैं समझता हूँ ये थोड़ा टफ हो गया आपके लिए, मैं थोड़ा और आसान कर देता हूँ आपके लिए। नमाज ये किसकी इबादत है और ये किसकी सुन्नत है? ये अकीदा तौहीद और रिसालत अबुल हसन अशरी, अबू मंसूर मातुरीदी बताते हैं। नमाज कैसे पढ़नी है इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हनीफा बताते हैं। और नमाज में दिल कैसे हाजिर करना है ये किचौछे के मखदूम, अजमेर के ख्वाजा, बगदाद के गौस बताते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद हुसैनी मियाँ साहब किबला। क्या कहने मियाँ? ये खानकाह, मदरसा, मस्जिद, आप समझ गए क्या है? अब उसमें मैं अगर थोड़ा और मुझे कुछ मुख्तार, मैं हज़रत खालिद मियाँ की तरफ देख रहा हूँ, जैसा आप इशारा करेंगे मैं ख़त्म कर दूंगा अपनी बात को। बात यह है कि खानकाह क्या है। देखिए, मस्जिद बनाने के लिए कुछ शराइत हैं कि नहीं? हर जगह मस्जिद कायम हो सकती है?
ज़मीन वक्फ होनी चाहिए कि नहीं, जी इज़्ने आम ज़रूरी है कि नहीं, जी नमाज ज़रूरी है कि नहीं। अच्छा ये बताइए, मदरसा भी हर जगह कायम किया जा सकता है? उसकी भी कुछ ज़रूरी बातें हैं जिन्हें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, नाफिज करने की ज़रूरत है, फिर मदरसा बनेगा। लेकिन खानका की अजीब बात है, क्या कहने, इसे ना दीवार की ज़रूरत है, क्या कहने, ना खम्भों की ज़रूरत है, क्या हमा जहतिया, ना झूमर की ज़रूरत है, आहा, ना स्टेज की ज़रूरत है। जहां मुर्शिद कामिल और मुरीद सादिक बैठ जाएं और मुर्शिद तरबियत करने लगे, उसे खानका कहते हैं। आहा, आहा, इसे ना टाइम टेबल की भी ज़रूरत नहीं, निज़ाम औकात पर क्या कहने हैं साहब, खानका नहीं चलती, निज़ाम मिजाज पे चलती है। आज जैसा मूड हो गया शेख का, वही निज़ाम औकात बन जाता है। बुनियादी तौर पर देखिए, खानका का अपना मकाम है। इसे ना संगे मरमर की ज़रूरत है, इसे ना झूमर की ज़रूरत है, इसे ना दीवार की ज़रूरत है, इसे ना कारपेट की ज़रूरत है, इसे ना मुसल्ले की ज़रूरत है। पेड़ के नीचे बैठ जाए, वो पेड़ के नीचे खानका हो जाए, गार में बैठ जाए, वो गार खानका हो जाए, ट्रेन में बैठ जाए, वो ट्रेन खानका हो जाए, मदरसे में बैठ जाए, वो मदरसा खानका हो जाए। जहाँ तरबियत हो, जहाँ तस्किया हो, जहाँ तस्फिया हो, जहाँ नज़र कर दी जाए, जहां किसी को पाक कर दिया जाए, जहां किसी को ताहिर कर दिया जाए, वो जगह खानका होती है। इसीलिए लोग खानका ढूंढने चले तो 61 हिजरी में खानका न किसी गुंबद के नीचे थी, न किसी मीनारे के नीचे थी, न किसी तख्त के ऊपर थी। 61 हिजरी में सबसे अजीम खानका करबला में हुसैन का मुसल्ला था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद हुसैनी मियाँ साहब किबला। अब मैं अपनी बात जो करना चाहता हूँ वो मैं करने जा रहा हूँ। बुनियादी बात यह है कि जिसके उर्स में तुम आए हो, ये बड़ी अजीब शख्सियत है। हाँ, मखदूम अशरफ को किचौछे का कोई बाबा ना समझना। हाँ, मखदूम अशरफ पार्लियामेंट में बैठे हुए एमपी का नाम नहीं है। मखदूम अशरफ किसी मदरसे में बैठे हुए लापरवाह मौलाना का नाम नहीं है। मखदूम अशरफ किसी खानका में बैठे हुए बिके हुए पीर का नाम नहीं है। मखदूम अशरफ क्या है? मखदूम अशरफ की अजमत कलीमुल्लाह, ज़बीहुल्लाह, कलीमुल्लाह, रूहुल्लाह, खलीलुल्लाह के सब्र और इस्तिकामत के मजहर का नाम है। मखदूम अशरफ सब्र का नाम है। मखदूम अशरफ तवक्कुल का नाम है। मखदूम अशरफ जबले शरीयत का नाम है। मखदूम अशरफ आफ्ताबे तरीक़त का नाम है। मखदूम अशरफ आसमाने हकीकत का नाम है। मखदूम अशरफ बहरे मारिफत का नाम है। मखदूम अशरफ को कोई मामूली पीर ना समझना। सज्जादा नशीनान बहुत दिखते हैं, मखदूम अशरफ कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मखदूम अशरफ के जुब्बे दिख जाएंगे, मखदूम अशरफ नजर नहीं आ रहे हैं। मखदूम अशरफ की टोपियां नजर आ रही हैं, मखदूम अशरफ नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि खानकाहे मदीना के सज्जादा नशीन का नाम हुसैन इब्ने अली था और खानकाहे करबला के सज्जादा नशीन का नाम मखदूम अशरफ है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियाँ जवाब नहीं, जवाब नहीं, क्या कहने हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, आप जिसके दर पे आए हैं ना, इनकी तालीम का अगर 1% भी आप ले जाएं तो आपकी दुनिया भी कामयाब, कब्र भी कामयाब, मैदान हश्र में भी कामयाब। वो अजीम शख्सियत है। मज़मून बहुत लंबा था, मुझे वक्त का अंदाज़ा है। हुजूर ख़तीब आज़म का ख़िताब भी सुनना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।